हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे शेयर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। मैंने इससे पहले इसके कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाई थी और उसमें लमसम के केस में एंड इंस्टॉलमेंट के केस में मैंने आपको जर्नल एंट्री सिखाई थी। आज उसी के हम आगे बढ़कर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं और तब उसके बाद में हम लोग कॉल्स एरियर की सीरीज में जाएंगे। देखिए इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। वो कह रहा है वीके लिमिटेड ऑफ ऑथराइज कैपिटल ऑफ 1 लाख, यानी कि आपके पास में उसमें ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चंस में गिवन है। डिवाइड इनटू शेयर ऑफ 10 ईच, यानी कि एक शेयर की वैल्यू बता रहा है वो आपको 10 रुपीज। आगे कह रहा है इट्स ऑफर टू पब्लिक 8000 शेयर। पब्लिक को जो उसने शेयर बेचे हैं वो कितने बेचे हैं? 8000 शेयर बेचे हैं। द होल अमाउंट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, यानी कि सारा का सारा पैसा कंपनी एक ही बार में रिसीव कर रही है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ऐसे केस में मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन का क्योंकि कंपनी पैसा पहले ही रिसीव कर लेती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन आप खुद लिख लीजिएगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब कितने शेयर कंपनी ने इशूड करे हैं? तो टोटल 8000 शेयर कंपनी ने इशू करे हैं और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज। तो इन ऑल टोटल कंपनी को रिसीव हुआ कितना अमाउंट? 80,000 रुपीज। ये हो गया आपके पास में 80,000 रुपीज। दूसरी चीज आपके पास में जो एप्लीकेशन का पैसा है, यानी कि शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब कंपनी अपने शेयरों को अलॉट कर देती है तो एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देती है कैपिटल अकाउंट में, और जितना पैसा उसने रिसीव करा है, क्योंकि आपके पास में जो शेयर हैं वो इशूड के बराबर ही रिसीव हुए हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ इन ऑल गिवन नहीं है, ये आपके पास में लमसम के केस में एंट्री पास होगी। इसके बाद नेक्स्ट केस देखते हैं हमारे पास में। यहां कह रहा है वीके लिमिटेड ऑथराइज कैपिटल ऑफ 1 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 10 ईच, यानी कि एक शेयर की वैल्यू कितनी बता रहा है? वो 10 रुपीज बता रहा है। इट ऑफर टू पब्लिक 8000 शेयर्स, यानी कि कंपनी ने कितने ऑफर करे? अब की बार भी 8000 करे हैं आपके पास में एट 20% प्रीमियम। कितने परसेंट के प्रीमियम पर? 20% के प्रीमियम पर। अब देखिए मैंने बताया था कि जब भी आपको रेट ऑफ प्रीमियम गिवन होगा तो आपको क्या करना है? रेट ऑफ प्रीमियम अगर आपके पास में गिवन है, आपको इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा था हमेशा फेस वैल्यू का लेना है, और फेस वैल्यू कितने रुपीज है? 10 रुपीज है। तो 10 रुपीज का 20% आपके पास में हो जाएगा 2 रुपीज। तो इसका मतलब 2 रुपये का प्रीमियम है, तो 10 का शेयर हुआ, 2 रुपये आप प्रीमियम का ले रहे हैं, तो इशूड प्राइस आपके पास में हो गया 12 रुपीज। ये आपको आपके पास में पॉइंट यहाँ पर बना। अब जब आप एंट्री बनाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पूरा पैसा यहाँ भी आप एक ही बार में ले रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, दोनों नाम एक साथ ही करके आप मेंशन करेंगे। और अमाउंट कितना आएगा इसमें? तो अमाउंट आएगा इसके अंदर आपके पास में, क्योंकि एप्लीकेशन अब की बार आपको 7500 के लिए रिसीव हुई है, जबकि आपने इशूड कितने करे थे? तो इशूड करें आपने 8000। अब ये केस बना अंडर सब्सक्रिप्शन का, और अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में आप जितनी एप्लीकेशंस आपको रिसीव हुई हैं इन पर आप एंट्री बनाएंगे। तो 7500 और मल्टीप्लाई करेंगे आप कितने से? 12 से। तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा आपके पास में 90,000 रुपीज। ये आपके पास में हो गया। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू आपके पास में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी एप्लीकेशन के टाइम प्रीमियम होगा तो पहली एंट्री इंक्लूडिंग प्रीमियम के साथ आप रिसीव करोगे, और सेकंड एंट्री में जो एप्लीकेशन का जितना पैसा कैपिटल का है वो कैपिटल में ट्रांसफर होगा, और जितना प्रीमियम का पैसा है वो प्रीमियम के अमाउंट में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ तो आपके पास में इन ऑल जो पहला वाला अमाउंट है वही रिसीव होगा, और यहाँ पर जाएगा आपके पास में 7500 मल्टीप्लाई 10, और यहाँ जाएगा आपके पास में 7500 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ जाएंगे आपके पास में 90,000 रुपीज़, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में 75,000 रुपीज़, और यहाँ आ जाएंगे आपके पास में 15,000 रुपीज़। ये एंट्री आपके पास में पास हो जाएगी। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ कह रहा है वीके लिमिटेड ऑथराइज कैपिटल ऑफ 1 लाख डिवाइडेड ऑफ इक्विटी डिवाइडेड ऑफ 10 ईच, ऑफर टू पब्लिक 9,000। अब की बार हमने कितने शेयर बेचे हैं? 9,000 शेयर बेचे हैं एट 20% प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन 3 रुपीज़। अब की बार इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन 3 रुपये से है, अलॉटमेंट 5 रुपये से, जिसमें प्रीमियम का पैसा इंक्लूड है,
और बचा हुआ पैसा हम ले रहे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। और एप्लीकेशन जो हमें रिसीव हुई है वो 8500 शेयर के लिए रिसीव हुई है, जबकि इशूड हमने 9000 करे हैं। तो आपके पास में इशूड शेयर हो गए, आपके पास हो गए आपके पास में 9000। एप्लीकेशन जो रिसीव हो रही हैं आपके पास में वो हो रही हैं कितनी, 8500 शेयर के लिए। कितने रुपए की आपकी फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ की। प्रीमियम कितना परसेंट बता रहा है, 20%। तो मैंने कहा था जब भी परसेंटेज में होगा आप फेस वैल्यू का लोगे तो 10 का 20% 2 रुपीज़, टोटल हो गया 12 रुपीज़। और इसको हम डिवाइड करेंगे इंस्टॉलमेंट में, तो एप्लीकेशन 3 रुपये है, अलॉटमेंट आपके पास में 5 रुपये है, और बचा कितना, तो 12 में से आप 8 रुपीज़ को लेस कर दीजिए तो आ जाएगा 4 रुपीज़, यानी कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा। यहाँ पर आप प्रीमियम के साथ ले रहे हो तो इसमें 5 रुपीज़ में 2 रुपये का प्रीमियम है, तो बचा कितना, 3 रुपये का कैपिटल और 2 रुपये का प्रीमियम, ये आपके पास में हुआ। और ये केस अगर आप देखें तो किसका केस बन रहा है आपके पास में, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस आपके पास में ये बन रहा है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। अब देखिए इसकी एंट्री पास करेंगे तो पहली एंट्री बनेगी हमारे पास में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा आपके पास में, तो कितने शेयर की एप्लीकेशन मिली है, 8500 के लिए। तो 8500 मल्टीप्लाई 3, यहाँ अमाउंट हम नोट कर कर लिख देंगे, 8 5 जा 15 और 24 और 15 25, तो 25,500 रुपीज़ हमारे पास में यहाँ अमाउंट रिसीव हुआ। अब जब हमारे पास में एप्लीकेशन का पैसा हम अलॉटमेंट के टाइम ट्रांसफ़र कर देते हैं किस में, कैपिटल अकाउंट में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये अमाउंट आ जाएगा। और सेम अमाउंट यहाँ पर ये ट्रांसफ़र हो जाएगा 25,500 25,500। इसके बाद में जब आप रिसीव करने की एंट्री बनाओगे तो वो सॉरी अलॉटमेंट की एंट्री बनाओगे, तो अलॉटमेंट पहले हम कॉल करते हैं और एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट भी है। तो यहाँ पर आएगा आपके पास में 8500 जो अलॉटमेंट पर इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है, और इस 5 रुपीज़ में इंक्लूड है प्रीमियम का पैसा भी। तो 8500 इंटू 3 और 8500 इंटू आपके पास में 2, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में 25,500 और यहाँ हो जाएगा आपके पास में 17,000 और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 5 5 जा 25 842,500 ये अमाउंट आ जाएगा। जब रिसीव करेंगे तो क्योंकि कोई शेयर होल्डर ऐसा नहीं है जिसने हमें पैसा नहीं दिया है, सारे के सारे शेयर होल्डर्स ने हमें पैसा दे दिया है, तो ऐसे में एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और इन ऑल पूरा अमाउंट जो 42,500 हमने इनसे कॉल करा था वही पैसा हमारे पास में यहाँ पर अब रिसीव हो गया। ये एंट्री हम रिसीव करने की बनाएंगे और उसके बाद में फिर हम फर्स्ट कॉल पर आएंगे, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा 8500 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि फर्स्ट कॉल हमारे पास में 4 रुपये से है। देखिए 4 रुपये से है हमारे पास में, तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 34,000 रुपीज़। और अगली एंट्री रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा इसमें भी 34,000, क्योंकि सारे के सारे शेयर होल्डर्स ने हमें पैसा दे दिया है। ये एंट्री पास हो जाएगी। तो अगर अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम है तो अलॉटमेंट के टाइम, जिस इंस्टॉलमेंट पे कह रहा है उस इंस्टॉलमेंट के टाइम, अगर कहीं भी नहीं कह रहा होता तो हमेशा ध्यान रखिए अलॉटमेंट के टाइम ही माना जाता है। ये मैंने इन ऑल आपको बताया था। ये 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने कराए आपको, एक 2 लमसम के केस में और एक इंस्टॉलमेंट के केस में। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके के 1 या 2 क्वेश्चंस और आप करिए जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चंस तो आने के लिए बैठा नहीं है आपका, लेकिन ऐसे क्वेश्चन करने से हमारे माइंड में जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा।